हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। कल हमने सीखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। आज हम सीखेंगे, हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या इसमें बातें बताई जाती हैं और किस प्रकार चेंज किया जाता है, ये सब आज हम सीखेंगे। तो पहला इसमें दिया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को अर्थ के अनुसार, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से आता है, सेज आता है या फिर सेड आता है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसका हम अर्थ निकाल कर तो उसको हम ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड, आस्क्स, आस्केड, बेग्स और बेग्ड, टेल्स, टोल्ड, कमांड, कमांड्स, कमांडेड, वार्न्स, वार्नेड, एडवाइज, एडवाइजेस, एडवाइज्ड, सजेस्ट, सजेस्टेड, इम्प्लोर, इम्प्लोर्स, इम्प्लोर्ड, इंट्रीट्स, इंट्रीटेड, अर्ज, अर्जेस, अर्जेड, परसुएड्स और परसुएडेड। में इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको इतने भागों में को बदल देते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से आता है, सेज आता है, सेड आता है, तीनों में से कोई एक आता है तो उसको जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है उसका हम अर्थ निकालेंगे। फिर किस अर्थ निकालकर उसको या तो इसमें चेंज करेंगे या ये इतने सारे में हम किसी न किसी में चेंज करेंगे। फिर आगे और देखो क्या होता है। इन्वर्टेड कामा जो होता है तो उसको हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर संबोधन के रूप में नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए, अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर अगर कोई संबोधन के लिए नाउन का प्रयोग किया गया हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसका हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें हम उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब नोट दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहे या ना रहे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है या फिर ना हुआ प्रयोग रहे या फिर ना रहे। रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट बनाते समय तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ और देखो, जैसे सर, मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कहीं पर सर आ जाए, मैडम आ जाए तो इनके स्थान पर हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो, जैसे ही सेड टू पंकज सिट डाउन, ही सेड टू पंकज सिट डाउन, तो उसने पंकज से कहा बैठ जाओ। तो इसमें कोई आदेश नहीं देता है। अभी इस तरफ बताए हैं, या तो उसमें हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड, बेग्ड या टोल्ड में बदल देते हैं। तो जब अर्थ के अनुसार हम उसको उसी में चेंज करेंगे। जैसे ही सेड टू पंकज सिट डाउन, तो ही टोल्ड पंकज, फिर कंजक्शन टू लगा दी। अब यहाँ बताएगा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर टू लगा देते हैं। तो इन्वर्टेड कामा को हटा दिए, उसके स्थान पर टू लगा, और जो सेंटेंस जिस प्रकार लिखा उसको उसी प्रकार लिख देते हैं। अगर पर्सन आए तो उनको चेंज करना है, अगर पर्सन नहीं आते जिस प्रकार लिखा उसी प्रकार उसको लिख देना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट,
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्विट। तो इसमें किस प्रकार चेंज किया गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्विट, इसमें आस्क्ड में चेंज कर दिया गया है। फिर अगला देखो, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। इसको देखो किस तरह चेंज किया गया, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें आदेश दे रहा है इंस्पेक्टर, उसने आदेश दिया कि कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ, तो इसमें आदेश दे रहा है तो इसलिए ऑर्डर्ड का प्रयोग किया गया। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, फिर अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, कंजक्शन टू लगा दी, टू कॉल द विटनेस, इस तरह बनाना। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी सहायता करो। तो जब प्लीज आ जाए तो उसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, निवेदन जिसमें किया जाए तो उसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम, ये मी हमारा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसको सब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हिम में चेंज करते हैं। फिर द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, तो डॉक्टर हमेशा सलाह देता है, तो उसमें हम जो जिसमें सलाह दी जाती है तो उसमें हम एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, डॉक्टर ने कहा सुबह के समय टहलो। जैसे इसको चेंज करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो डॉक्टर ने सलाह दी रोगी को कि टू द वॉक मॉर्निंग, सुबह टहलो ताकि आप स्वस्थ रहो। फिर देखो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो अगर निगेटिव आता है जैसे डोंट आ जाए, इस तरह नेवर आ जाए, तो इस तरह के जब आते हैं निगेटिव निषेधात्मक, तो उसको जब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो उससे पहले हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, फिर डोंट को हटा के नॉट टू डिस्टर्ब हिम, इस तरह चेंज किया जाता है। फिर आगे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिड का प्रयोग करने पर नॉट का प्रयोग नहीं होता। अगर इसी में फॉरबिड या फॉरबैड का प्रयोग करें तो ये जो नॉट लगा इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखो, ही फॉरबैड मी टू डिस्टर्ब हिम, इस तरह होगा। फिर आगे देखो क्या, फिर ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो ही फॉरबेड मी टू गो आउट। अगर फॉरबेड का यूज करते हो तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो ऊपर वाले में नॉट, अगर नॉट का, अगर फॉरबेड का यूज नहीं करते हो, अगर यहाँ पे आस्क्ड का यूज करते हो तो यहाँ पे नॉट टू हो जाता है। अगर आस्क्ड का यूज नहीं करते हो, फॉरबेड का यूज करते हो, तो वहाँ पे नॉट हमारा लुप्त हो जाता है, नॉट नहीं लगाया जाता है। जैसे ही फॉरबेड मी टू गो आउट। लेट्स से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को प्रोपोज्ड, प्रपोज्ड या सजेस्ट या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है।
अगर कोई वाक्य लेट अस से या लेट्स से स्टार्ट होता है तो उसको हम प्रोपोज या प्रोपोज्ड या फिर सजेस्ट या सजेस्टेड में बदल देते हैं। फिर लेट अस के स्थान पर हम वी दे शुड का प्रयोग करते हैं। अगर लेट अस आता है या लेट्स आता है तो उसके स्थान पर हम वी या फिर दे शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा। तो इसको चेंज करोगे, मोहन प्रोपोज्ड हिज फ्रेंड्स, मोहन प्रोपोज्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड, या फिर दैट वी शुड लगा सकते हो, या दे शुड गो टू द सिनेमा। सिर्फ इसको हटाकर उसके स्थान पे हम दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन, तो ही प्रोपोज्ड दैट वी शुड वर्क फॉर द नेशन। इस प्रकार चेंज किया जाएगा। फिर लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को विश्ड में चेंज करते हैं। अगर लेट से सिर्फ लेट से स्टार्ट होते हैं वाक्य तो उसको हम विश्ड में चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन यूज होते हैं उसको हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे विवेक सेड लेट मी गो आउट, विवेक सेड लेट मी गो आउट, विवेक विश्ड, फिर कंजक्शन दैट। फिर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज हुआ है तो इसको हम नॉमिनेटिव केस में बनाएंगे या सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो मी हमारा सेकेंड पर्सन है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के देख के चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, विवेक है, तो विवेक हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसीलिए ही फिर शुड गो आउट, इस तरह चेंज करेंगे। जैसे दूसरा देखो, वीना सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड, मीना सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। तो वीना विश्ड दैट ही, अब हिम ये हमारा थर्ड पर्सन है तो इसको नो चेंज करना है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ही शुड फिर बी, अब माई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट देख कर चेंज करना है। तो माई वीना से चेंज करो, तो वीना हमारा स्त्रीलिंग है तो हर हस्बैंड, इस तरह बनाना है। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।